तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी के बीच आया हूँ बताने के लिए। मैंने बोला था कि चैप्टर आप सभी को मिलेगा प्रश्नावली 2 का। ये बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके जैसे कॉपी में लिखा जाता है, एकदम सेम तरीके जैसे पेपर में लिखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपनी इस कॉपी पे। आप सभी को बताने के लिए सवाल आया हूँ आप सभी को कि जितने सवाल है दोस्तों मैं एक लाइन से हल कराता चलो जाऊंगा, 5-5 6 लेकर। तो चलिए आज चलते हैं, आइए चलते हैं कॉपी पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी कॉपी पे सवाल हल करने के लिए। प्रश्नावली 2 का है दोस्तों, ये पूरा 5 से लेकर 6-7 सवाल हैं। आज सभी को जैसे पेपर में करना एकदम सेम तरीके से बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इतने बराबर क्या करना है हमें, इतने बराबर दोस्तों हमें मान लेना है। कितना मानना है हमें, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर दोस्तों हमें मान लेना है, हमें थीटा मान लेना है। क्या मानना है दोस्तों, थीटा मानना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर A B C कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है कॉस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा मान लिए। थीटा मान दोनों अच्छा होता है। थीटा माने दोस्तों अब जो इधर से इनवर्स, अगर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, अगर इस तरफ से इनवर्स लगा है, अगर ये इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 बच जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर इनवर्स इधर इस तरफ लेके चले आएंगे तो कॉस इनवर्स हट जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों हमें एक चीज देखना है, आप लोग 10 में पढ़े होंगे कि 1/2 कॉस में किसका मान होता है। दोस्तों 1/2 कॉस में किसका मान होता है, दोस्तों कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कितना, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इतने बराबर कॉस 60 लिख सकते हैं हम। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखना, आप इससे कॉस से कॉस कट गया। अब दोस्तों हम एक चीज और देखना, हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को दोस्तों हम π/3 लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर जरा देख लो एक बार, मैं थोड़ा छोटा स्केच ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप देखना जो है ना, ये अगर हम cos 60 को π/180 से गुणा कर देंगे तो हमारा π/3, एक जीरो से जीरो कट गया, 6×3 = 18 दोस्तों हमारा π/3। इसको हम पाई में हमें मान लिखना है ना हर बार, तो इसी प्रकार दोस्तों हमने इसीलिए π/3 कर दिया। अब चलिए चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की ओर चलें। आप हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, तो सिंपल दोस्तों दूसरे सवाल बराबर फिर भी मान लेना है। क्या मान लेना है, दूसरे इसको बराबर मान लेना है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा मान लो। ये थीटा दोस्तों इनवर्स उधर चला जाएगा, tan साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा होने के बाद अब क्या करना है हमें, साइन थीटा होने के बाद अब हमें साइन 1/2 में मान देखना है। दोस्तों हम लोग 10 में पढ़े थे कि साइन में 1/2 किसका मान होता है दोस्तों, तो सेक। दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम साइन गलती से लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर सेक होगा, सेक, यस इसी सेक हट गया। अब दोस्तों हमें देखना है सेक 60 का मान दोस्तों होता है 1/2। कितना, सेक 60 का मान 1/2 होता है। तो दोस्तों सेक से कट गया, सेक 60 का मान यही दोस्तों आ जाएगा π/3। दोस्तों हमें एक चीज यहाँ पर चीज ध्यान दे देना, एक हमें इंग्लिश थोड़ी सी लिखनी होगी दूसरी पेन से, कि हमें लिखना होगा कि अतः सेक इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/3 होगा। ऐसे प्रकार दोस्तों हमें हर एक सवाल में करना है। तो अब दोस्तों हम आ गए आपके अगली सवाल में। हमारी ये वाली सवाल क्या है दोस्तों, तीसरी वाली। तो सिंपली इसके बराबर भी हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि tan इनवर्स -1/1 बराबर थीटा मान लो। अब दोस्तों यहाँ पर चीज ध्यान देना, ये जो tan इनवर्स उधर हट जाएगा तो उस तरफ मतलब इनवर्स हट जाता है, tan थीटा हो जाएगा। अब मैं देखना है दोस्तों कि tan 45 में मतलब एक का मान क्या होता है, तो एक का मान हम देखेंगे दोस्तों, tan 45 का मान 1 होता है। कितना, tan 45 का क्या कर देंगे हम, tan माइनस लगाया तो tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, tan से tan हमारा कट जाएगा, अब इतना बच गया, माइनस इतना बच गया दोस्तों। अब में देखना है कि tan 45 का मान के अंश में रेडियन में क्या होता है दोस्तों, tan 45 का मान। तो फिर ऐसे हम एक बार कर लेंगे यहाँ पर कि π/180 से
हम क्या 45 से गुणा करा गुणा करा क्या हमारा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 चौक 20। दोस्तों हमारा आ जाएगा π/4, थीटा बराबर -π/4। यहाँ पर दोस्तों हमें हिंदी लिखना जरूरी है कि अतः, इतना लिख देना, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान π/4 -π/4 होगा। दोस्तों इसी प्रकार हमें सब में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा अगले सवाल क्या कहता है, हमारा अगला सवाल दोस्तों कहता है कि हम इसके बराबर मान लेंगे, कुछ करेंगे हम, हमें दोस्तों हर बार मानना है। आप लोग इतना जान लो, हमें हर बार मानना है। मानने के बाद थीटा मान लो। अब दोस्तों आपको भी पता हो गया कि अगर इस तरफ इनवर्स अगर हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो हमारा इनवर्स हट जाता है। अब दोस्तों हमें दो में मान देखना है कि कौशिक में, हमें कौशिक में मान देखना है, क्योंकि जो कौशिक से कौशिक कटेगा तभी हमारा मान आएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पर जो रहेगा हम उसी में हमको मान देखना है। तो कौशिक 30 का मान दोस्तों 2 होता है। कौशिक 30 का मान 2 होता है। क्या होता है, 2। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, कौशिक से कौशिक कट जाएगा, कौशिक से कौशिक कट जाएगा। अब बचा 30 बराबर थीटा। अब हम क्या, इसको भी हम काट लेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिंपली ऐसे लेंगे π/180 गुणे 30, तो 1 0 से 6 3 6 18। दोस्तों इसका मान आ जाएगा π/6। अब याद करना दोस्तों, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इतने मतलब कॉस जहाँ पर 30 आएगा वहाँ पर π/6 कर देना है। तो सिंपल दोस्तों इसकी भी हिंदी हम लिखेंगे कि अतः कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। दोस्तों ऐसे लिख लेना आप सभी को, कौशिक इनवर्स 2 6 का मान π/6 होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे वाले सवाल को हल करेंगे। इसके आगे वाले सवाल कहते हैं दोस्तों ये 5 नंबर। तो 5वीं वाली हमारे कहते सिंपली इसके बराबर दोस्तों वही करना है आपको, जो मैंने एक बार बता दिया, समझ लो आप सभी को वही करना है। तो यहाँ पर इतना है 3, इसके बराबर दोस्तों थीटा मान लेना है। थीटा मानने के बाद दोस्तों ऐसे ये वाला जो लिखा है लिखा रहने दो। उसके बाद अगर दोस्तों इधर इनवर्स है, साइन इनवर्स है, उधर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें साइन देखना है दोस्तों, साइन में साइन √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 60 का मान दोस्तों √3 होता है। कितना, साइन 60 का मान √3 होता है। तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन साइन दोस्तों कट जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा कि अगर हम 60 को काटेंगे हमारा रेडियन में माना जाएगा π/3, थीटा बराबर π/3 माइनस में आएगा। तो इसका भी हिंदी दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि अतः साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान मुख्य मान π-π/3 होगा। दोस्तों इतना आपको हर सवाल में लिखना है, नहीं तो दोस्तों आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। इतना जरूर लिखना है कि साइन इनवर्स √3 -√3/2 का मुख्य मान π-π/3 होगा। हर बार दोस्तों आपको लिखना। अब दोस्तों हमारा ये वाला सवाल आ गया। अब हमारा ये सवाल दोस्तों क्या कहता है कि यही सवाल हमारा इसके बराबर भी हम मान लेंगे। हर बार दोस्तों इस सवाल में हमें मानना है। -√3 है तो इसके बाद दोस्तों थीटा मान लो। अगर हम उसकी tan इनवर्स को अगर हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा होने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अब tan में देखेंगे √3 किसका मान, दोस्तों tan 60 का मान माइनस, दोस्तों माइनस लगा रहने दो। tan 60 का मान दोस्तों √3 होता है, तो tan से tan कट जाएगा। अब दोस्तों हमारा tan 60 बच गया थीटा बराबर। अब क्या करेंगे, थीटा को हम इसको भी π/3 लिखेंगे, -π/3। इसका मान भी दोस्तों आ जाएगा -π/3। तो इतना सब आपको दोस्तों ध्यान देना है। फिर इसकी भी हिंदी यही लिख देना दोस्तों कि अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 होगा। दोस्तों आपको सिंपली हर एक बार इस सवाल में इसी तरह करना है। अब दोस्तों हमारी लास्ट वाली सवाल आ गई। हमारी लास्ट वाली सवालें क्या कहती हैं
आइए देखते हैं हमारी लास्ट वाली सवालें क्या कहती हैं। हमारे दोस्तों लास्ट वाली सवालें क्या कहती हैं, इसके बराबर दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है, मान लेना है। मानने के बाद हम क्या करेंगे कि देखो साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लो। थीटा मानने के बाद दोस्तों क्या कर देना है, ये इनवर्स है तो उसको उस तरफ भेज दो, इतना बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। अब हमें क्या देख लेना है दोस्तों कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 दोस्तों साइन 30 का मान होता है। कितना, साइन मान लगा ना, तो साइन 30 का मान 1/2। तो अब क्या होता है, साइन साइन कट जाएगा दोस्तों। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने तभी बता दिया था, जहां पर आप सभी को 30 दिखेगा वहां पर π/6 हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे इतना आगे। अब दोस्तों अब इसका भी हिंदी लिख देना है, हमें हिंदी लिख देना है क्या कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। दोस्तों आपको इतना हर एक सवाल में करना है। अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अब हमारा अगला सवाल कहता है ये वाला सबसे लास्ट वाला, इसमें का सबसे लास्ट वाला। तो अगला सवाल दोस्तों हमारा कहता है साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा मान लो। अगर दोस्तों इधर इनवर्स से थोड़ा चला जाएगा तो उधर मतलब इनवर्स हट जाता है तो कॉस थीटा बचा। कॉस में देखना है दोस्तों √3/2 किसका मान होता है, तो कॉस √3, तो दोस्तों कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो थीटा कॉस से कॉस कट जाएगा दोस्तों। हम 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6, थीटा बराबर π/6। तो सिंपली इसका होगा अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। दोस्तों यहीं पर आपकी सवालें सभी खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही सवालें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। तो दोस्तों अब हम कल ऐसी सवाल को आगे बढ़ लेके मिलेंगे, जो दूसरी सवाल हमारी क्या कहती है उसमें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।